अच्छा, होली आने वाली है रणबीर, सारी दुनिया जानती है आर के स्टूडियोज की जो होली होती थी उसके जैसी होली बोलते हैं कि ना कभी पहले हुई ना कभी होगी। आपको कोई मजेदार किस्सा याद है? मुझे तो बहुत डर लगता था पाजी, क्योंकि जब भी कोई आर के स्टूडियोज में कोई एंटर होता था, वो फट से ये सब मतलब रंग बिरंगे आदमी आते थे, आपको उठा के वो टंकी में फेंक देते थे। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक नाइटमेयर होता था कि यार मुझे पानी में नहीं जाना। बट उसी दौरान मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के सब एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस सब होते थे, और उतना अपनापन शायद अभी नहीं रहा इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ सब आके एक त्योहार के वक्त या किसी की फिल्म रिलीज के वक्त एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे। Actually. तो आई थिंक आजकल वो जमाना नहीं रहा, एंड वी रियली मिस दैट टाइम, टू वेयर यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम योर इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। होली के नाम पे ना बड़े लोग होते हैं, ठंडाई के नाम पे कुछ मिक्स करके पिला देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो खुद मिक्स करता हूँ। मैं भी यही बोलने वाला था कि कोई क्या पिला देता है। मेरे साथ ऐसा बचपन में हुआ था भाई। हम लोग पी के आए, लंगर लगा हुआ था उसका महाशिवरात्रि के मौके पे, तो वहां तक तो ठीक था। वो चढ़ती शायद बड़ी देर बाद है, बहुत देर बाद है ना। तो मैं और मेरा भाई दोनों थक बहुत गए थे, हमने रिक्शा किया, वो हाथ रिक्शा होता ना, तो हमने किया रिक्शा पे चलते हैं। रिक्शा में पता नहीं हवा लग गई क्या, जैसे ही घर पहुंचे ना भाई, इतनी सी नाली सी, वही न टापे मेरा भाई, रो ही जाए उसको देख के। वो दिनों राज का दिन, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमने लखनऊ में कॉलेज में थे, तो वहाँ पे चौक है एक एरिया, वहाँ पे मिलता है। तो सीनियर्स ने बोला था कि जाना पी के आना। अब पहुँच गए, ले लिया ग्लास, किसी को नहीं पता है कितनी पीनी होती है, किसी को पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। उसका 30-60 भी नहीं होता कुछ नहीं था, वो ग्लास दिया उसने, हमने पी लिया, हमने कहा ठीक लग रहा है। और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ऐसा लगता है ना कि हुआ क्यों नहीं, हाँ। तो एक और पी लिया, फिर एक और पी लिया, जो जिसने जिसको जितना पिया पी लिया। हम वहां से वापस निकले, हम अपने हॉस्टल पहुंचे। हमें ये याद है, हम 10-12 लड़के क्रिकेट खेले बिना बैट बॉल के। हमने रन भी लिए हैं, हमने गिने भी है, हमने टॉस भी किया है बिना उसके। सब किया है हमने, लेकिन हमें अगले दिन पता चला सब कुछ। सो होश में रह के होली मनाए। इस होली पे ठंडाई बिल्कुल ना भी, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे। शाम को पिक्चर देखने आप सबको जाके, ठीक है? अगले साल तो देख लेना। अच्छा, आजकल के जमाने में ना बड़े कम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, और फिल्म स्टार्स तो शायद ही कोई ऐसा हो। करीना थी, वो भी इंस्टाग्राम पे आ गई हैं, और रणबीर हैं जो ये अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो रणबीर, आपको हमने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है, पहले तो उसका कारण बताएं, क्यों नहीं है? आपके फैंस, मेरे को याद है ऋषि सर के ट्विटर अकाउंट पे एक बार किसी ने ट्वीट किया कि सर रणबीर को मेरा हेलो बोलना, तो ऋषि सर ने लिखा, मैं क्या उसका लेटर बॉक्स हूं? आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रणबीर? सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है, और सोशल मीडिया पे आपको एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एक अलग एक किरदार निभाना पड़ता है लोगों को एंटरटेन करने का, और मुझे ये एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भाई रील में नाचना पड़ता है भाई, रील्स में पर नाचना पड़ता है। करेक्ट। तो मेरा फेक अकाउंट है, मैं सब मेरे फेवरेट जो लोग हैं, फुटबॉल, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, बस्सी को भी फॉलो करता हूँ, मैं ट्रोल बहुत करता हूँ, तो फेक अकाउंट के नाम से कमेंट्स नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुबह आके मुझसे ज्यादा ही नहीं पता होता था इंस्टाग्राम का, बोलते थे तूने वो देखा उसका पोस्ट, मैंने कहा यार आप क्यों इतना झूठा आदमी है? तो मैं ऑफिशियली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अकाउंट तो है सर। तो थोड़े दिन पहले मैं करीना के शो पे गया, तो उनसे मैंने एक वैसे सोशल मीडिया को लेकर बात चली थी। बोलती हाँ, जैसे रणबीर भी सोशल मीडिया पे है नहीं, लेकिन खबर सारी रखते हैं, तो खबरें इनके पास पूरी रहती हैं। लेकिन आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स कभी कभी आपकी जो फोटो डालते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। बस ये आप तो सोशल मीडिया पे हैं ही। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपकी निकाली हैं, आप देखिए जरा, बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। अयान मुखर्जी ने ये फोटो डाला है, फ्लैशेस ऑफ टाइम, और ये ब्रह्मास्त्र के टाइम की है शायद, है ना? आप हैशटैग पढ़ नहीं पाए ना? हैं? हैशटैग पढ़ नहीं पा स्टेपिंग आउट ऑफ ए cocoon. या सेम। कोकून क्या होता है? जो some certain insects are born and in a cocoon. ऐसे बंद और मुश्किल section. बता दिया। तो पहले कोकून ठीक था। तो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन तीनों की पार्टी खत्म हो गई, अब बैठकर हिसाब लगा रहे हैं किसको कितना देना है। अयान बोल रहे हैं, मैंने कैमरा वाले से बात कर ली, तुम्हारा प्री वेडिंग भी ये सस्ते में कर देगा। रणबीर ही अयान की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आलिया तो सोच रही है कि डिनर में क्या खाना है। और दिखाइए। लो जी, बस्सी साहब ने फोटो डाला, शादी ब्याह के ऑर्डर के लिए संपर्क करें।
भाई कोई काम छोड़ना नहीं मतलब है। कभी भी बंद हो सकता है ना कुछ भी। दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। पेमेंट कैश में लेंगे या बोतल में है? ढोल बजाने के बहाने महिलाओं के बीच घुसा आदमी। भाई ये काम इतना आसान नहीं है। ढोल बजाना आदमी 2 महीने में सीख जाता है, लेकिन उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस में सालों लग जाते हैं। ओए होए होए, ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है, उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस। अर्निंग से ज्यादा जब ईएमआई हो जाए तो बंदे को ऐसे ही मल्टीपल जॉब करनी पड़ती है। और दिखाइए। पेमेंट वाला बहुत प्यारा था। हैं? पेमेंट कैश मिलेगा कि बोतल। अयान मुखर्जी बिगिनिंग्स। टेल अवीव जगह का नाम है इजराइल में। आधा पेज और लिख देते तो इसी पे फिल्म बन सकती थी। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। रणबीर है पीछे, आलिया आगे देख रही है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये कब की फोटो है? ये सर 2017 31 दिसंबर। ओके वाओ। Were you shooting for Brahmastra then? हम प्रेपरेशन कर रहे थे। अच्छा। रणबीर वेट कर रहे हैं आलिया का सीरियल खत्म हो फिर मैं फुटबॉल का मैच देखूं। और दिखाइए। करवा चौथ पे दोनों अपना अपना चांद देखते हुए। आए हाय। नेक्स्ट। ओहो। तक दिना दिन। दिन दिना। वाह, इसी बात ढोल पे से चल रहा है ना मेरा। लिटिल लिटिल देना जरा। अरे मैं क्या क्यों है? लिखता हूँ ये सब? जिस दिन नहीं कोई कैप्शन आए बस ही नहीं लिखते, उस दिन चुप रहते। क्यों? क्या क्या जरूरत आपको भी थी? तो 6-7 साल लगे जानने में। मेरे को तो कल मैंने फोटो डाली 5, मेरे को कैप्शन सूझा, मैंने लिख दिया टोटल 5 फोटो। बात खत्म ना यार, नहीं आया तो नहीं आता। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। इनके एक्शन से लग रहा है ये हारमोनियम बजा रहे थे, कोई छीन के ले गया। हम भी एक आदमी ऐसे ही ढाबे के बाहर बैठाए रखते हैं ताकि कस्टमर बगल वाले ढाबे पे ना चला जाए। लगता है जिस बंदे ने फर्श बनाया है उसी ने इनकी पैंट बनाई है। ये बहुत अच्छा है। और दिखाइए। ओहो, I believe he's super. आई बिलीव ही इज ए सुपर स्वीट बडी, सुपर फन वर्किंग हिम। ये आपके ट्रेनर है? नहीं, ये पाजी एक एक्टर थे ब्रह्मास्त्र में। ओके उनका नाम सौरभ है। ओके। तो ये हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो पता नहीं मैं उनके ऊपर क्यों चढ़ गया। याद भी नहीं है। देखते नीचे कमेंट्स क्या है। लगता है रणबीर ने नई गाड़ी ली है BMW। कुछ लोगों को ऐसे ही जिम लाना पड़ता है। इनको 70 किलो का डंबल चाहिए था, नहीं मिला तो रणबीर को उठा लिया। और दिखाइए। कैप्शन दिस, बस्ती ने फोटो डाला है ये। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये मैं एक्चुअली शूट भी यही कर रहा हूँ। मैं अपने ही कमेंट्स ही पढ़ रहा था, मेरे यूट्यूब पे क्या कमेंट्स आ रहे थे। ऐसा ये कोई सेक्शन में शूट कर रहा था अपने लिए, पर अच्छा। उसमें इतने कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि मैं वैक्सिंग वाली वीडियो में मैं मंजू आंटी बोल रहा हूँ तो मंजू मेरी माँ का नाम है, वीडियो डिलीट कर। ये सब मैंने फिर वो कभी डाला नहीं। किसी ने लिखा है कृपया अपना कैप्शन स्वयं देखें, हमारे तो बिजली का बिल ज्यादा आया हुआ है, उसी की टेंशन चल रही है। और दिखाइए। बॉबी देओल अगर ड्राई फ्रूट छोड़ के तली हुई मूंगफली पे आ जाएं तो ऐसे ही लगेंगे। ओह, ऐसे लोग 40 रुपए की कॉफी मंगवा के कैफे का 400 रुपए का वाईफाई यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और दिखाइए। अरे श्रद्धा ने कहा था जब मेरी फोटो आए मुझे बुला लेना। पाजी जी। ये लड़की इतनी झूठी है। इसने अर्चना जी अभी बोला था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। जब हमने शो शुरू किया था हाँ। 2 घंटे हो गए, अभी आ रही है। भाई तू संभाल ले, मैं तो मैं समझता निकल हूँ। रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सीरियसली जा रहे हो? मैं बहुत सीरियसली जा रहा भाई हूँ। ऐसे मत करो यार। पाजी हमें भाई ऐसे मत करो, इसको भी लेके जाओ। नहीं पाजी, इसको लव यू बाजी। श्रद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही है आप। मैं वेट कर रही थी कि कब आऊंगी, 3 साल हो गए। फाइनली आप आ गई, बहुत बहुत Fine. मुबारक आपको, आपकी नई फिल्म आ रही है। ये आपकी तारीफ कर रहा था, अभी बोलता है श्रद्धा कितनी प्यारी लग रही है। क्या बोल रहा था ना बस? कह रहा कसाटा लग रही थी। पर ये प्रॉब्लम क्या है, आप आई रणबीर इधर से भाग गया। वो तो अच्छा हो गया, भाग गया। क्यों? इतनी मक्कारी झेली है मैंने उसकी सेट पे। और इन दोनों को मैंने झेला है।
आपको झूठी बोल के गया अभी, आपने सुना है? आपको पता है वो इतना बड़ा मक्कार है। हैं? वो इतना मतलब इजी दिखाता है सेट पे कि हाँ मैं आता हूँ, मुझे मेरे लाइंस पता है, मैं डायलॉग अच्छे से बोलता हूँ, एक्टिंग अच्छे से कर लेता हूँ। और तैयारी में पूछती हूँ कि यार कितनी तैयारी की? कुछ नहीं, कोई नहीं, तैयारी नहीं की। फिर मेरे को पता चला कि लव रंजन ने उसको पहले सीन दे रखा था, अच्छा। मेरे पहले। तो ये मक्कारी हुई ना। हाँ, मैं तो बोल रहा था, मैं बैठता हूँ, मैं कहा नहीं निकल। मैं तो इतना मकार आदमी नहीं थी। ये तो बोले तू भी निकल। अरे श्रद्धा कितनी प्यारी है ना। इतनी खूबसूरत है, इनको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक इसका उल्ट, बस ये आपको कितना किलो लगता था। नहीं, क्योंकि स्टैंड अप करते वक्त तो कभी जरूरत पड़ी नहीं। पहली बार आपने फिल्म की है। पहली बार फिल्म की, पहली बार ही मैंने ये मेकअप वेकअप, मुझे तो पता भी नहीं था 2 घंटे बैठाते हैं लोग पहले सुबह ले जाके। 2 घंटे का तो मेरा शो ही होता है। एक तो ये और आर के भाई दोनों इतने डिसिप्लिन, 5 बजे उठ के आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं और ये रेडी होना शुरू हो गया। रेडी मतलब अब हो रहे हैं रेडी। मैं हमारा रेडी क्या, मुंह धुला, प्लीज वेलकम, बस ही आ गए स्टेज पर, खड़े हो गए, कर दिया। और क्या है ना, मैंने वेट लॉस भी करा इसके चक्कर में, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन पे वैसा दिखना होता है। और हमारा क्या, अगर मैं, मेरे तो जोक खराब हो जाएंगे अगर मैं फिट होके चला गया तो। कैसे करूंगा, आलस की बात है। देख के लग नहीं रहा अगर मैं आलसी हूँ। और इनके यहाँ आके जब मैंने इनका देखा कि मेकअप चल रहा है, इनका तो खैर पता नहीं कितना 4 घंटे भी बेचारे बैठे रहते हैं लोग तो। 4 घंटे मतलब ये जो बाल इनके करने पड़ते हैं ना इनको, और मुझे बिल्कुल आ जाती है, मैं बैठा हुआ मेकअप लगाए जा रहे हैं। और जब मैंने आंख खोली, मैं इतना बुरा लग रहा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा अपने आप को ऐसा। पर कुल मिला के जो आंसर था वो, हाँ, 2-2.5 किलो तो लगता था मेरा रोज का। श्रद्धा, आपकी फोटो आई है सामने। ये मस्त फोटो है ना, क्या मूड है, कितनी खुश लग रही हूँ ना मैं। बहुत बहुत प्यारी लग रही हो आप। अच्छे जोक सुनाओ यार। शाम आई नहीं, नींद पहले आ गई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या लिखे हैं लोगों ने। आई लव यू, मुझे पता है ये भी आपके लिए जोक ही है। आई लव यू, हा हा हा। चाहे कितनी भी इंग्लिश सीख लो, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से वो नहीं भागता। यार क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं लड़के ये यार? बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। कुत्ते को आप थोड़ी ना बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, डोंट बाइट, थोड़ी ना मानेगा। हट हट ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो बंदा ठीक है जिसने भी लिखा है। पर मैं उसको ये बात बता दूं, ऐसी लड़कियों के पीछे कुत्ते नहीं पड़ते। ऐसी लड़कियों के पीछे लड़के कुत्तों की तरह पड़ते। कमेंट्स देखते हैं। और What do you call a rose that wants to go to the moon? गुलाब जामुन। मैं सच में करियर छोड़ दूंगा अगर इस पे हंसी है दोबारा ऐसे मुझे तो। पीजेस बहुत ज्यादा हाँ, पता है मुझे। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, तुम लोगों के ऐसे जोक्स के कारण ही 2022 जल्दी चला गया, वरना 3-4 महीने और रुकता। और दिखाइए। Oh wow. It's tough but we share। श्रद्धा, सबसे पहले बताएं ये कार्यवाही कहाँ की जा रही है? ये साहो के टाइम पे था हैदराबाद में। अच्छा। तो प्रभास के घर से ये डब्बा आता था रोज। बाहुबली सच में इतना खाता है? एक्चुअली पता नहीं उनका तो डाइट चलता था मेरे ख्याल से, पर वो खिलाते थे हमें। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप खाना खाने बैठी हैं या खाना बेचने बैठी हैं? खाना तो बहुत अच्छा है, अगर इसमें रसगुल्ले भी होते तो मजा ही आ जाता। उसको किसने रिप्लाई किया, तू आदमी है कि जीजा? इतनी चीजें होने के बाद भी तूने कमी निकाल ही ली। हाय हाय, ये तो सही बात है। बहुत अच्छा लगा। और दिखाइए। इनको बॉयफ्रेंड ने मेन्यू दिया था, इन्होंने सारी चीजें ऑर्डर कर ली, उसके बाद से बॉयफ्रेंड गायब है। इनकी कोई भी कटोरी का साइज एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, लगता है सब अलग अलग घर से आई हैं। उन्होंने अभी बताया प्रभास के घर से आया है। प्रभास घर में ही रहते हैं कि ढाबे में रहते हैं? इतना खाना किसके घर में बनता है यार, इतनी अलग अलग सब्जियां, इतनी वैरायटी है ना। आइए और देखते हैं कमेंट्स। पजामा छाप, ये आप हमें कृपया बताने की जानकारी मेरे दें। जैसा वो लगा कैप्शन मुझे। हाँ। ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं। अच्छा, हाँ, रिलैक्स आदमी रहता है एकदम फुल टू रिलैक्स। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या आए। हमारी क्लास की लड़कियां भी ऐसे ही बालों में तेल लगा के पूरे साल स्कूल आती थी, फिर फेयरवेल वाले दिन उनके अंदर की श्रद्धा कपूर नजर आती थी। जैसी गांठ आपने अपने टॉप पे लगाई है, वैसी ही मैंने अपने पैजामे पे लगाई थी। ट्रेन चढ़ते टाइम खुल गई, ट्रेन तो पकड़ ली, पैजामा छूट गया। पता नहीं लड़कियों को मिरर
सेल्फी के लिए इतना साफ शीशा कहाँ से मिल जाता है? लड़कों के टाइम तो दाग धब्बे पड़े रहते हैं। नहीं, मैंने भी साफ किया था पहले। सेल्फी पहले- लेने के पहले हमेशा करना पड़ता है। इतनी मेहनत करती हैं आप। हमेशा हमेशा। और आइए आगे देखते हैं। आप पैजामा छाप, मैं सड़क छाप। आपकी इजाजत हो तो हम छपा छप शादी कर सकते हैं। किसी ने इसको बहुत रिप्लाई मजा किया, आता है हर कमेंट्स पढ़ के। किसी ने रिप्लाई किया, तुम उनके पापा को नहीं जानते, वो तुम्हारी माँ ललिता से शिकायत कर दे। तो घर जाते डिलीट कर। और दिखाइए। खत्म। आइए श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी देखती हूँ इस ड्रेस में मैं बैठ भी सकती हूँ कि नहीं। हो गया। हाँ, सी यही होता है। इसलिए पजामा छाप बेस्ट। श्रद्धा, जैसे ही आप आई, रणबीर भाग गए। फिल्म में वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आप इसके बारे में क्या ज्ञान देना चाहेंगी कि जिंदगी में लड़के जो होते हैं ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां? अभी तो सब कंफ्यूज रहते हैं ना, राइट ना? ये जो भाई साहब बैठे देख रहे हैं आप काली टी शर्ट में, हाँ, उनका हाथ वो पहले हर बात में समर्थन देते हैं। रणबीर को भी समर्थन दे रहे थे, अभी आप आई हो, आपको भी समर्थन दे रहे। अच्छा। आपकी कोई अपनी पार्टी नहीं है? ये कंफ्यूज चल रहे हैं ना। ये कंफ्यूज करने वाले लोग हैं ये। अर्चना जी की भी एक फ्रेंड है, वो बड़ी कंफ्यूज रहती थी, तो उसको बेचारी को हाउस हेल्प चाहिए थी, तो सोच रही थी वो कि मैं ड्राइवर रखूं, कुक रखूं या माली रखूं। कहती हस्बैंड रख ले, सारे काम कर देगा ये। ऐसी सलाह देती है उनको। वैसे बहुत अच्छा मशवरा है यार। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा, श्रद्धा रणबीर को हाय बोलती हैं और वो समझ लेता है कि ये मुझ पे लाइन मार रही हैं। श्रद्धा, आप इतनी प्यारी हैं। कभी ऐसा हुआ आपने किससे वैसे ही प्यार से बात की हो और वो लीचड़ पीछे ही पड़ गया हो आपके, उसको लगा होगा? मैं लीचड़ पे हाथ उठाया था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, स्कूल में हुआ है। किसी ने अच्छा। ट्राई किया था, ठीक है? तो एक तो सबको पता था कि मेरे डैड कौन है। हाँ। फिर स्कूल में भैया भी थे, अच्छा। तो एक बंदे ने ट्राई किया था, फिर भैया आ गए एकदम। उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया। बस ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, जैसे आप लोगों को हंसाते रहते हो, हर बात में से ह्यूमर निकालना आपकी कला है। कभी आपने दिल से वैसी किसी लड़की को बोला हो, उसका लगा हो स्टैंड अप कर रहा है और वो कॉम्प्लीमेंट देके चली गई हो, वेरी नाइस। हाँ सर, ये लगा है मुझे मेरे करियर से पहले हमेशा। जब मैं नहीं कर रहा था उन्हें लग रहा था मजाक ही चल रहा है। अच्छा। जिस भी लड़की को सीरियसली कभी बोला है, तो ऐसी थोड़ी सब छोड़ के गई है। श्रद्धा को आप सबने देखा, एक विलेन जो फिल्म थी उसमें ये एक क्रिमिनल से प्यार कर बैठती हैं। हैदर में एक विद्रोही से प्यार हो जाता है और इसमें इन्होंने एक मकार आदमी से प्यार किया है। आपका शुरू से क्लियर है कि चोर चक्कों से प्यार करना है, तो सीधा आदमी आपको नहीं चाहिए। अभी क्या करूं, क्राइम मास्टर गोगो की बेटी जो हूँ। वेरी नाइस। अरे श्रद्धा के बारे में हमने ना एक और रिसर्च की है भाई, बड़ी गौर से सुनना। आप देखना, श्रद्धा ने शाहिद के साथ हैदर फिल्म की, उसके अगले साल शाहिद की शादी हो गई। वरुण के साथ उन्होंने स्ट्रीट डांसर की, अगले साल उसकी शादी हो गई। ठीक है। राजकुमार के साथ उन्होंने स्त्री की, उसकी भी शादी हो गई। अभी रणवीर और इनकी जब शूटिंग चल रही थी, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, उसकी भी शादी हो गई। बस ये तुम्हारे दिमाग में नहीं कभी आया कि मेरे साथ भी एक फिल्म कर लो, मेरा भी घर बस जाए? ये एक्चुअली जिससे भी फिल्म कर रही है ना, उसकी शादी हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया था वैसे? नहीं किया मैंने ये। मुझे अगर आगे चल के ऐसा दिखाई दिया कि मेरी हो नहीं रही है, तो मैं सबसे पहले आके बोल दूं मूवी कर लेते हैं, तो हो जाएगी मेरी भी, सबकी हो रही है। वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं बच्चे साहब, बोलते हैं कि कोई आदमी कितना भी कैसा भी झूठ क्यों ना बोले, लड़कियों के पास एक सेंस होती है, वो झट से पकड़ लेती हैं। हमें बोलने की तमीज नहीं होती। हाँ। उन्हें सिक्स सेंस नहीं चाहिए, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है झूठ बोलने में। एक्चुअली यार, वो पता नहीं इसलिए क्यों पकड़ हम, लेती हैं। वाकई बस्सी ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। एक्चुअली हमारा ना एक मसल यहाँ का खिंच जाता है, ऐसे हो जाता है, कैसे कैसे? है ना, ऐसे यहाँ पे ना कुछ फड़फड़ाने लगती है, अजीब से। ये वाली गाल। हाथ ऐसे अजीब से जेब जैसे में आपका तो फेस बड़ा शार्प है ना, जिनके मुंह पे फैट होती है ना मेरे जैसे, तो ये वाला पोर्शन होता है ना, मेरे साथ फिल्म में भी ऐसा होता है। नहीं पता नॉर्मल मुझे, रहता हूँ। ऐसे ऐसे ना। हाँ हाँ। मेरे पापा का बहुत होता है। जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, आपने ये खाया कि नहीं? मेरे साथ ऐसे भी होता है, जैसे अपने शो में मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, कोई फिल्म करने जाऊँ ना, तो बड़ा सही नॉर्मल फेस है, जैसे डायरेक्टर बोलते हैं ना एक्शन, मेरा इधर वाला मसल खिंच जाता है यार। बस्सी ना अपने स्टैंड अप पे अपने दोस्तों के किस्से बड़े सुनाते हैं। बस्सी, अब तो मुझे लगता है आपके दोस्त डरते होंगे आपके साथ कोई किस्सा शेयर करने में। कभी किसी ने बोला है भाई तेरा देखा है हमने, ऐड आ रहा है, नया स्टैंड अप आने वाला है,
हमारा किस्सा मत कोई बोलते होंगे ऐसे आपको? बीच में ऐसा था कि मतलब वो मुझे बोलने लगे थे कि ये वाली बात तो नहीं करेगा तू, पर फिर उन्होंने मुझे याद दिलाना शुरू करा कि अरे वो वाली बात याद है, उस पे ऐसे करा था, वो कर लेते हैं। हाँ। फिर जब वो आ गई वीडियो तब उन्हें लगा कि गलत बता दिया, ऐसे इसने तो नाम ही ले दिया। तो फिर बीच में मैंने एक और चीज करनी शुरू करी थी, उन्होंने पकड़ लिया मुझे एक दिन कि जब सारे बैठ के पार्टी वार्टी कर रहे थे तो मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके फोन रख देता था अपना, कि अब सुबह ही सुन लूंगा क्या बातें कर रही थी उन्होंने आपस में। फिर उन्हें पता चल गया तो अब वो पैसे मांगने लगे, तो अब मैं वैसे कितना टाइम लगता है एक स्टैंड अप तैयार करने में? आपका स्टैंड अप करीब 1.5-2 घंटे का होता है ना? मैम मेरा प्रोसेस है, मुझे लगभग अब 8-9 महीने लगेंगे अब 20 सीटर शोज कर करके रोज उसको जाके रिफाइन तो करके। जब जोक फ्लैट फॉल करता है तो हाउ डू यू मैनेज? आप ऐसे- इनके शो में भी घुसने की सोच रही हैं आप कि जो तुम्हारे फ्लैट गिरेंगे मैं उस पर रिस्पॉन्स दूंगी, मुझे ले जाओ। मुझे अपना टाइम याद आ रहा है क्या? अब आपको पता चला कितनी मेहनत लगती है, मेरी कदर किया करो आप। हाँ नहीं, लेकिन मैम कोई फ्लैट हो जाता है तो आपको पता होता है कि अब ठीक है नहीं चल रहा तो अब कर ले तो कवर कैसे ना कैसे करके। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एक्टर जब प्रिपेयर करता है ना तो वो काफी सारा पब्लिकली नोन होता है, लेकिन एक स्टैंड अप आर्टिस्ट जब प्रिपेयर करता है, जैसे कपिल तुमने किया था जब अपना स्टैंड अप शो, बट नोबडी नोज कि उसमें कितनी मेहनत जाती है पीछे, कितने बार आपको वो ट्रायल रन करना बहुत पड़ता है। मेहनत जाती है। जो आप स्टैंड अप देखते हैं, जैसे बच्ची साहब ने बताया, एक साल लगता है। तो जैसे हमारा तो कोई ट्रायल नहीं होता, हम तो जैसे अर्चना ही बैठी हैं, हमने सुनाया जोक, अगर इन्होंने रिस्पॉन्स दिया ठीक है, नहीं तो जज चेंज अपना अपना कोई मसला नहीं है। ये तेरा best punch था। यार मेरे को यार दोस्तों किससे आपके स्टैंड अप से याद आ गया। जैसे मेरा दोस्त बैठा हुआ राजीव, ये डायरेक्टर है हमारे ना, यूनिवर्सिटी में एक बार नेशनल हुआ, अलग अलग स्टेट से लोग आते ना, तो उस दिन चेन्नई वालों का प्ले था, अच्छा। तो घुस वही सकता है जिसके पास पास हो। तो ये गया, हाँ। उतर जाके बोलता है अन्य पौड़ा, और अन्य पौड़ा इतना पंजाबी में बोला ना इसने वो जो चौकीदार था कहते चल रहे चलो इतनी, वो वर्ड भी था भी कोई नहीं। हाय, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आपके हाय, हेलो, कैसे हैं आप आप? कैसे हो? वाह, ना बैठिए। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे ये त्योहार का माहौल है, विश करना तो बनता है। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ए, होली है, हैप्पी होली। नहीं, इनका फिल्म आ रहा है, इनका दिवाली ही है। और देखिए दिवाली के हिसाब से श्रद्धा जी एकदम पटाखा भी लग रही है। अरे बस जी भी कोई रॉकेट से कम नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं। स्टैंड अप से फिल्म, लगता है ना हवा में ही कुछ ऐसा है अर्चना जी। क्या? ये सारे स्टैंड अप वाले फिल्में कर रहे हैं आजकल। हमारी 25 को आ रहा है। हाँ। फिल्म नहीं, बुआ का लड़का आ रहा है 25 को। लेकिन झूठी जी मक्कार जी को देख के अच्छा लग रहा है। अरे मैं नहीं हूँ मक्कार। ये मकार नहीं है, ये मकार के दोस्त हैं, वो ये रणबीर मक्कार है। से कम नहीं है ये। क्यों? ये पिछली बार जब यहाँ पे आए थे शर्मा जी, हम आपको बता रहे हैं कि हमको ऐसा घूर रहे थे, हमें लगा कि एकदम एंड में कम से कम ये पूछ के जाएंगे आपसे कि कौन थी ये लड़की, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, फोन नंबर क्या है। कुछ नहीं पूछा इन्होंने। अरे वो इसलिए घूर रहे थे, वो मेरे को पूछ के गए, कहते ये प्रोडक्ट क्या है। पूछा ना कम से कम। चलिए कोई नहीं, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। देखिए बेसिकली हमारा कपड़ा धोने का काम है, हम यहाँ पे कपड़ा धोते हैं और ये हमारे लिए प्रॉपर सीजन टाइम है कि होली का टाइम है, बहुत सारा कपड़ा गंदा होगा तो हमारा धंधा होगा। हम तो कह रहे हैं श्रद्धा जी पार्टनरशिप कर लीजिए हमारे साथ। चलो, वो क्यों करे तुम्हारे साथ हमको पार्टनरशिप? एक झूठी चाहिए, झूठी। नहीं, एक झूठी का जरूरत है। क्या है कि इतना सारा कपड़ा तो हम धो नहीं पाएंगे। फिर क्या है, दो खूबसूरत लड़कियां जब कस्टमर को कहेंगी कि देखो ये साफ कपड़ा है, ले लो, वो मान भी जाएगा। तो दूसरी खूबसूरत लड़की कौन है? श्रद्धा कपूर को आप खूबसूरत नहीं मानते हैं? मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हमारी बात हमसे मत कीजिए, हमारे मम्मी पापा से अरे चल कीजिए। हट। उनकी परमिशन के बिना हम आपके हो नहीं पाएंगे। आपके हो नहीं
एनीवेज हम खाली कह रहे थे कपड़ा धोते हैं, बड़ा मेहनत से धोते हैं। आप लोग को कपड़ा धुलवाना होगा, प्लीज हमें दीजिएगा कपड़ा, हम धो देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आदमी दूल्हा था बेचारा, उसने अपनी शेरवानी धुलने के लिए दी। मैंने देखा अगले दिन इसका भाई बाजार में पहन के घूम रहा था। तो क्यों घूम रहा था ये भी तो बताइए। क्या हमारे छत पे धूप नहीं आती है तो क्या अपने भाई के शरीर पे हमको कपड़ा सुखाना पड़ता है? Oh my God. हाँ, अच्छा, छत पे धूप नहीं आती, भाई की बॉडी में धूप कहाँ से आती है फिर? अरे वो पहन के घूमता है ना मोहल्ले में, जो जो कपड़ा हमारे पास आता है हम उसके शरीर पे डाल देते हैं। वो मना भी नहीं करता, ब्लाउज पेटीकोट सब पहन के घूमता रहता है, चलता है। अभी कल के दिन तो हमारे पास कोई कपड़ा धोने को आया ही नहीं, वो ऐसे ही घर पे बैठा रहा, कहीं गया ही नहीं वो। वैसे श्रद्धा जी बताना चाहते हैं, आपका ड्राइवर है बाहर, वो ठीक नहीं कर रहा है। क्या किया उसने? नहीं, वो हमारा पास आया और हमारे गाल पे लाल रंग लगाया उसने। तो क्या हुआ? होली का टाइम है, फिर क्या हुआ? नहीं तो हम कह रहे थे मांग में लगा दो, मना कर दिया उसने। मतलब ये भी कोई तरीका हुआ? बदतमीज शरीफ कहीं का। बदतमीज शरीफ। पहली बार नशे में धूत आदमी ने मना किया हमको बहुत बुरा लगा। दीदी दीदी दीदी। ये देखिए आ गई, एम्बुलेंस आई है। ये हमारी बहन है रानी। दीदी आपने ये तो बता दिया कि हम आपकी बहन है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि आप भी हमारी बहन है? कितनी इनोसेंट है, इसको पकड़ के ट्रक के नीचे दे दूं दिल करता है। दीदी ये तो वही ना जिनके पापा आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं। हाँ वही है। दीदी ये तो वही है जो हंसाते हैं। हाँ कोशिश करते हैं। तो दीदी हंसा क्यों नहीं रहे हैं? अरे अपने शो में हंसाते हैं। तो दीदी ये भी तो अपना शो है, इनसे कहीं ना हंसाएं। तुझे खाली हंसना है ना? हाँ। हम हंसा दें, हम एक चुटकुला आता है, सुना दें चुटकुला, सब लोग को हंसी आ जाएगी, थोड़ा सा मजा आएगा। हम सुनाते हैं। ये देखे, हाँ ये 3 चींटियां हैं। क्या है? 3 चींटियां। ये चींटी कहती है ये देखो मेरे पीछे 2 चींटियां हैं। ये चींटी कहती है ये देखो मेरे आगे 2 चींटियां हैं। ये चींटी कहती है मेरे पीछे भी 2 चींटियां हैं, मेरे आगे भी 2 चींटियां हैं। ये चींटी ऐसा क्यों कहती है? क्यों कहती है? क्योंकि वो झूठी है। दीदी बहुत मजा है ना, फनी था ना? नहीं दीदी आपकी बेवकूफी पे हंस रही हूँ मैं। दीदी सुने ना, अगर बस्ती जी से हम कहें कि हमारे गाल पे रंग लगा दें तो हमें इन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? रंग लगाने का पैसा कौन देता है? बिरजू, उसने मेरे गाल पे 3 बार रंग लगाया और मुझे 300 रुपए दिए। My God. तो बिरजू की ना हम टांग तोड़ देंगे। नहीं दीदी उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे भी अच्छा लग रहा था। प्रॉब्लम वो नहीं है, जिस काम के लिए तुझे 300 दिया हमें सिर्फ 150 क्यों दिया बिरजू ने? बिरजू को तो बाद में देखेंगे, होली खेलना है, तू होली खेलना, मजा कर। दीदी होली कैसे खेले? होली पुराने कपड़े पहन के खेलते हैं। हाँ। ये तो नए कपड़े पहन के आई हैं। श्रद्धा जी एक काम कीजिए, आप हमसे कपड़े एक्सचेंज कर लीजिए। अकल घुटनों में है क्या तेरी? कुछ भी क्या बोलती है? तेरा कपड़ा तो उनको फिट आ जाएगा, लेकिन उनको देख कितनी फिट स्लिम ट्रिम है, उनका कपड़ा तुझे कैसे फिट आएगा? सोचा कर जरा। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ कपड़ा एक्सचेंज कर लीजिए। हाँ दीदी आपको तो फिट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइट करवा लीजिए, कहीं लूज ना पड़ जाए। इसकी बातें मत सुनिए, ये एक नंबर की बेवकूफ है, साथ साथ में स्टूपिड भी। दीदी दोनों बातें सेम हैं। हाँ तो तू दोनों है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दीदी रणबीर कपूर जी कहाँ हैं? हमने कितनी बातें उनके लिए सोची हुई थी। वो तो है, हम भी उनसे काफी बातें करना चाह रहे थे, बातें हम भी लाए थे, पर ठीक है। दीदी एक काम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये रणबीर कपूर हैं। और जो रणबीर कपूर की बातें थी ना, वो इन पे डाल देते हैं।
गुड आइडिया। हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप रणबीर कपूर हैं, आप भी थोड़ा ऐसा मैनेज कर लीजिए, ठीक है? रणबीर कपूर, ओके। तो रणबीर कपूर जी, हमने फिल्म का ट्रेलर देखा, बड़ा मजा आया। वो जो बीच पे आप आते हैं, शर्ट भी नहीं पहने आप, आपके 6 पैक एब्स दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा इमेजिन इनको देख के नहीं। श्रद्धा बस्सी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, और थैंक यू। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए।